बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS603 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन असाइनमेंट 2 सोल्यूशन फॉर 2024 परफेक्ट 100% एक्यूरेट सोल्यूशन जो मैं आपके लिए बनाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी हम इसको देख लेते हैं। MS वर्ड फाइल आपने सबमिट करनी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिनेरियो है जी, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप हम उनको सॉल्व करेंगे, समझाऊंगा मैं आपको, हर चीज़ बताऊंगा। फुल असाइनमेंट सबमिट करने का तरीकाकार हम शेयर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। योर टास्क विद डिजाइनिंग अ वेब एप्लीकेशन फॉर बैंकिंग सिस्टम यूजिंग MVC। MVC होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें व्यूज़ के पेज लहदा बनाते हैं, फोल्डर लहदा होता है, मॉडल का लहदा होता है, कंट्रोलर लहदा होता है, एक कंट्रोलर होता है। मॉडल जो आप बिजनेस क्लासेस बनाते हैं, जो तो क्लासेस बना रहे हैं, वो आपका मॉडल होता है। जो आपका इंटरफेस होता है वो आपका व्यू होता है। और व्यू से जो रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर को जाती है, और वो वहाँ से फिर फॉरवर्ड होती है आगे डाटा मॉडल की तरफ। चलें, मैं इसकी बात नहीं करनी, ये हमारा टॉपिक नहीं है। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न। द बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव टास्क। ये कुछ लाइनें पढ़ने वाली हैं, ये इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूंगा। कस्टमर कैन सिक्योरली लॉग इन टू देयर अकाउंट्स यूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स टू एक्सेस कंटेंट अकाउंट डिटेल, व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड इनिशिएट फंड ट्रांसफर। फॉर ए फंड ट्रांसफर कस्टमर मस्ट इंटर द रिसेप्शनिस्ट अकाउंट डिटेल, जिसको वो भेज रहा है उसकी डिटेल देगा। द ट्रांसफर अमाउंट, जितनी अमाउंट भेज रहा है, एंड ऑप्शनली अ नोट, और कुछ साथ कमेंट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, वो फॉर द ट्रांजैक्शन। The system validate the provided information and process the transfer through a secure backend system. Once processed, the system display an appropriate success or error message to the user interface. ये चीज़ देखने वाली थी सादा अल्फाज में, कि आप कस्टमर जो है वो लॉगिन होता है अपना क्रेडेंशियल्स दे के। अगर वो किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा, अकाउंट रिसेप्शनिस्ट की डिटेल बताएगा, उसके बाद ट्रांसफ़र अमाउंट बताएगा, और अगर कोई मैसेज देना चाहता है वो बताएगा। सिस्टम वैलिडेट दी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, सिस्टम वैलिडेट करेगा जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है वो करेक्ट है, एंड प्रोसेस द ट्रांसफ़र थ्रू अ सिक्योर बैक एंड सिस्टम। वंस प्रोसेस्ड द सिस्टम डिस्प्ले अप्रोप्रिएट सक्सेस और एरर मैसेज। अगर फंड ट्रांसफ़र हो गया तो आपको सक्सेस का मैसेज, अगर कोई एरर आया तो एरर मैसेज आ जाएगा। बस यही कहानी देखने वाली थी इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर यूज इस सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन एंड मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट, इंश्योरिंग compliance and data integrity to meet the requirement for scalability and maintain application design strictly follow MVC pattern. अब आपको कहा गया ड्रा सीक्वेंस डायग्राम टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ इंटरेक्शन व्हेन ए कस्टमर इनिशिएट अ फंड ट्रांसफर। जब कस्टमर फंड ट्रांसफर करता है उसके लिए आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। ये मैंने बनाई है, मैं आपको सिखाता हूँ तरीकाकार, पहले समझ लें। ये हमारी एंटिटी आ गई कस्टमर, इंटर आर रिसेप्शनिस्ट डिटेल अमाउंट एंड नोट, यही बातें सर ने कही थी, ठीक है। सेंड फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है। मैंने कहा व्यू से डाटा कहाँ जाता है, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से फिर मॉडल के पास जाता है। कंट्रोलर रिक्वेस्ट करता है जी वैलिडेट एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट, मॉडल क्या करता है, प्रोसेस फंड ट्रांसफर बैक एंड, जैसा सर ने ऊपर बताया है। रिटर्न सक्सेस और एरर मैसेज, सेंड ट्रांजैक्शन रिजल्ट, और अपडेट विद सक्सेस और एरर मैसेज व्यू को, और ये डिस्प्ले सक्सेस और एरर मैसेज कस्टमर तक आ जाता है। अब ये बना कैसे सकते हैं, आप ऑनलाइन ड्रा डॉट आयो में भी बना सकते हैं। ये मैं विजियो में बनाई है, मैंने जहाँ पे बनाया विजियो में बना सकता हूँ मैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये MS विजियो है, प्रोफेशनल किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनती है, एक स्टेप बना के दिखाता हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से बना लें फिर उसको। मोर शेप सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसके अंदर होगा UML यूज़ केस, ये आ गया।
यहाँ से आपने क्या करना है, एक्टर लाइफलाइन उठानी है। ये आ गई ऐसे, जैसे वहाँ पे नज़र आ रहा था। इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम भी दे लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे ड्रॉ करनी है आपने। और ये क्या था जी, कस्टमर। ठीक है, यहाँ से फिर आपने इसकी एक्टिवेशन भी उठानी है। ये वाली एक्टिवेशन होती है, यहाँ से मैंने उठा ली। चलें जी, इसका ना डिज़ाइन हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपके लिए विजिबल रहे। हाँ, अब ठीक नज़र आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, उसके बाद क्या था जी, व्यू। यहाँ से आपने ये ऑब्जेक्ट लाइफलाइन उठानी है। ये है जी व्यू, मैंने उठा लिया इसके व्यू। जब इसको मैसेज आता है तो आपने फिर सिर्फ उतना ही उठाना है इसका। मैं छोटे से इसकी लाइफलाइन उठा रहा हूँ। इसके बाद होनी चाहिए ए, यहाँ से उठाई मैंने, ये इतनी रखी। यहाँ से इसे मैसेज आपने पास करना है। ये मैं मैसेज पास कर रहा हूँ, ये देखें। इस पे ऊपर क्या लिखना है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था हमने वो देख के हमने लिख देना है, इंटर रिसेप्शनिस्ट डिटेल। इस पे डबल क्लिक करेंगे, DETAILS डिटेल्स, कॉमा नोट्स, जो भी वो दे रहा है। ये देखें ऐसे। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से हमें वैलिडेट एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट करनी है मॉडल को। वैलिडेट एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट किसको, मॉडल को। ये है जी हमारा मॉडल। इसकी भी उसी तरह से एक्टिवेशन उठानी है, और मैं यहीं से उठा रहा हूँ इसको भी। मतलब उसके बाद आया ना, ये एक्टिव हुआ होगा ना, बात आपको समझ आ गई। उसके बाद ये एक्टिव हुआ है। यहाँ से मैं मैसेज इसे पास करूँगा। अब यहाँ से रख के कर दें, क्या मैसेज आ रहा है जी इसको, वो कंट्रोलर आना था, मॉडल लिख लिया हमने। सेंड फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट, सेंड फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट, कस्टमर व्यू, गड़बड़ कर दी ना बनाते बनाते, कस्टमर व्यू कंट्रोलर। चले, इसको मैसेज जो हमने पास किया, सेंड फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट। चलें, अब यहाँ से इसी तरह से आप बनाते चले जाएंगे, एक्टिवेशन लाइन बनाते चले जाएंगे। उतनी सी बनाएं जितनी का आपकी ज़रूरत होगी, बस ऐसे करके। मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने इसीलिए बना दी है, आपके सामने है जी कैसे बनानी है आपने। और रिटर्न मैसेज डॉटेड वाला होता है, ध्यान कीजिएगा। ये हमारा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। रिसीट इंटर करेगा, सेंड फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेगा, वैलिडेट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट होगी, प्रोसेस होगा, रिटर्न, सेंड ट्रांजैक्शन रिजल्ट अपडेट विद सक्सेस और एरर मैसेज डिस्प्ले सक्सेस। चलें जी, यूज़ केस डायग्राम बनानी और सीक्वेंस डायग्राम बनानी भी मैंने आपको सिखाई MS विजियो में। पेड असाइनमेंट जब हम बनाते हैं तो फिर हम MS विजियो में बना के देते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। LMS हैंडलिंग, क्विज, GDB असाइनमेंट के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट विच प्रिंसिपल कैन, दूसरा क्वेश्चन अब, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट विच प्रिंसिपल कैन रिड्यूस इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन component by ensuring their independent functionality at the cost of some internal coherence. The suppression of concern principle reduce, ये जो suppression of concern principle होता है ये reduce करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाती हैं। ये डिटेल बड़ी बात है, मैं समझा सकता हूँ। VU से मास्टर, VU से MPhil हूँ मैं, और लेक्चरशिप का एक्सपीरियंस है मेरा।
बहरहाल आप लिख लें, बिटवीन कंपोनेंट्स बाय इंश्योरिंग देयर इंटरडिपेंडेंट फंक्शनलिटी दो इट मे रिड्यूस इंटरनल कोहेरेंस स्लाइटली. In the given context, apart from the task of displaying the user input, which components are concerned with the executing business logic or validating bank transaction request? वैलिडेटिंग बैंक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कहाँ पे हो रही थी, कौन कर रहा था, ये देखें मैसेज आ रहा है, मॉडल कर रहा था. क्लियर हुई बात. अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेइंग यूजर इनपुट, द मॉडल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस लॉजिक एंड वैलिडेटिंग बैंक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट. चौथा क्वेश्चन, based on this scenario, let's us say that the controller component attempt to update the user interface after processing a fund transfer request. What is your view about this? Justify your response in one line. या आप दो को एक लाइन में कन्वर्ट खुद ही कर सकते हैं, 3 लाइनों को भी. ये मैंने बोल्ड किया हुआ, बड़ा किया हुआ. Component and MVC pattern responsible. Controller in the MVC pattern responsible for handling the logic and deciding what happened next. मतलब व्यू से रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, फिर वो देखता है किसको भेजनी है. आफ्टर द फंड ट्रांसफर प्रोसेसिंग, या आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतनी. आफ्टर द फंड ट्रांसफर इज प्रोसेस, द कंट्रोलर अपडेट द यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस व्यू, मतलब यूजर इंटरफेस एमवीसी मॉडल में इसको व्यू कहते हैं. टू शो द रिजल्ट कीपिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक डाटा एंड डिस्प्ले सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ये मैं यहाँ से दिखाता चलूँ, ये देखें, व्यू ही अपडेट कर रहा है यूजर इंटरफेस को, कस्टमर को एक मैसेज व्यू दे रहा है, अपडेट करना. फिफ्थ, इन दिस कंटेक्स्ट इफ द इंटेंट इज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड करना, बिटवीन कंपोनेंट टू इनहांस मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी होता है लदा रखना हर चीज़ को, बट स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी थोड़ी मुतासर होगी इससे. ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन, डज दिस प्रोटाइज कपलिंग और कोहेजन? जस्टिफाई योर आंसर इन वन लाइन. ये पता क्या चाह रहा है, मेकिंग कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से अलग अलग रखें, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें उनको, फ्रॉम ईच अदर सो दे कैन वर्क सेपरेटली, अलग अलग अपना अपना काम करें. दिस एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक द सिस्टम ईजियर टू मेंटेन एंड स्केल. बड़ी आसानी से, इसीलिए तो एमवीसी मॉडल है कि कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हर कोई अलग अलग है. Even if slightly reduce the efficiency of individual operations. ये था हमारा जी एक्चुअल सोल्यूशन, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. पेड असाइनमेंट के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एलएमएस हैंडलिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, चाहे वो 519 हो या 619 हो. दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.